देखा जाता है कि जो किसान हैं आमतौर पर परंपरागत खेती से हटकर नया प्रयोग करने में हिचकिचाते हैं। आपने ये बदलाव कैसे किया? परंपरागत खेती से हट करके नए प्रयोग में किसान इसलिए हिचकिचाते हैं कि मैं भी एक किसान हूँ। मैं भी कृषक के तौर पे सोचूं तो हम जब चाहते हैं कि हमको उत्पादन का जो है लागत जो है हमको तुरंत मिल जाए। आय आपकी खेती में क्या ऐसा खास है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है? मेरी खेती में खास तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा क्या है जो दूसरों से अलग बनाता है। मैं तो अगर ये यहाँ स्थानीयता की बात करूँ तो मेरी खेती में खास ये है कि मैंने विविधता का जो है प्रयोग किया है। माने शुरुआती दिनों की बात करें तो कितनी बड़ी चुनौतियाँ थे आपके सामने और उन चुनौतियों को आपने पार कैसे किया? शुरुआती दिनों में मैं कहना चाहूँगा मैं 2011 में जो है रासायनिक खेती को पूरी तरह से छोड़ा और मैंने जैविक खेती की ओर रुख किया। तो प्रथम वर्ष में मुझे उतना अनुभव नहीं था कि किस तरह से खेती सिर्फ एक पेशा नहीं है बल्कि कला और विज्ञान का संगम है। जब बात जैविक और प्राकृतिक खेती की हो तो छत्तीसगढ़ के देवभोग के किसान अवनीश पात्र का नाम गर्व से लिया जाता है। वे अपने नवाचारों के लिए इनोवेटिव फार्मर सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। इसके अलावा भी वो कई पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। तो हमारे साथ अवनीश पात्र जी हैं, आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आपका सीजी पब्लिक टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपने जैविक और प्राकृतिक खेती को ही क्यों चुना? आपकी इसके पीछे कौन सी सोच थी? इसके पहले मेरी सोच ये है कि शुरू में जब हम रासायनिक खेती करते थे तो वहाँ हमने देखा कि धीरे धीरे जो है रासायनिक खाद का जो है अनुपात बढ़ते जा रहा है और रासायनिक खाद का अनुपात बढ़ने से देखा कि लागत बढ़ रही है। तो वहाँ हमने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने देखा कि उत्पादन में कमी आ रही है और उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको रासायनिक खाद का जो है ज़्यादा प्रयोग करना पड़ रहा है। तो कुछ 1-2 वर्षों में मैंने ये देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ पर मैंने पाया कि रासायनिक खाद के ज़्यादा उपयोग करने से जो है ज़मीन की उर्वरता जो है धीरे धीरे नष्ट हो रही है और ज़मीन की उर्वरता नष्ट होने से हो ये रहा है कि बाहर से हमको उर्वरक की मात्रा जो है ज़्यादा डालनी पड़ रही है। तो वहाँ पर मैंने ये सोचा कि अगर ज़मीन धीरे धीरे इस तरह से हमारी नष्ट होती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी ज़मीन उत्पादन की योग्य नहीं रहेगी। तब मैंने ये रुख किया कि अब मेरा ये प्रयास हो कि किस तरह से मैं ज़मीन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाऊँ, उसकी उर्वरता को बढ़ाऊँ। तो वहाँ पर मैंने देखा कि इसका सिर्फ एक ही जो है उपाय है कि ज़मीन जो है मिट्टी को जो है अगर हमको बनाना है तो रासायनिक खादों का प्रयोग जो है बंद करना पड़ेगा। और रासायनिक खाद अगर बंद करेंगे तो उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक तो चाहिए। तो कौन से उर्वरक का प्रयोग करें? तो वहाँ मैंने चयन किया कि ऐसे उर्वरक जो प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं जिससे कि ज़मीन को नुकसान नहीं होता है, ज़मीन की उर्वरता बढ़ती है। और तब मैंने वहाँ से जो है जैविक खेती की ओर रुख किया। शुरुआती दिनों की बात करें तो कितनी बड़ी चुनौतियाँ थे आपके सामने और उन चुनौतियों को आपने पार कैसे किया? शुरुआती दिनों में मैं कहना चाहूँगा मैं 2011 में जो है रासायनिक खेती को पूरी तरह से छोड़ा और मैंने जैविक खेती की ओर रुख किया। तो प्रथम वर्ष में मुझे उतना अनुभव नहीं था कि किस तरह से मिट्टी को जो है तैयार करना है। तो प्रथम वर्ष में तो जो है मुझे बिल्कुल भी फसल का उत्पादन जो है शून्य लगा और वहाँ पर मेरी हताशा ये आई कि अब नहीं, रसायन नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर मैं अपने आप में स्थिर हुआ कि कब तक फिर तो रसायन करूँगा तो वही बात आएगी कि जो है लागत बढ़ेगा। तो उसके बाद मैंने मन को स्थिर किया और वहाँ से मैंने 2012 से पूरी तरह से मैंने जैविक खेती का प्रारंभ किया। और जैविक खेती का जब मैंने प्रारंभ किया तो खेत की उर्वरता बढ़ाने के लिए मुझे गोबर की खाद की ज़रूरत थी और शुरुआती दौर में मैंने गोबर की खाद जो है खरीदा जो गौपालक थे उनसे। तो उसमें मेरी लागत ज़्यादा लग रही थी। तो इसका मैंने एक उपाय ये सोचा कि गौपालन मैं स्वयं करूं। तो मेरे खेत में जो है मैंने गौपालन शुरू किया। तो गौपालन शुरू करने का एक परिणाम ये मिला कि हमको गोबर तो मिल ही रहा है खाद के लिए, साथ में दूध, दही, घी जो है हमको घर का हमको मिल रहा है और धीरे धीरे जैसे गाय की मात्रा हमने बढ़ाया तो एक व्यवसाय के तौर में भी हुआ कि अपना खर्च जो है गौ माता खुद जो है हमको प्रदान कर रही है और हमारे खेत के लिए जो है उर्वरक जो है हमको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। देखा जाता है कि जो किसान हैं आमतौर पर परंपरागत खेती से हटकर नया प्रयोग करने में हिचकिचाते हैं। आपने ये बदलाव कैसे किया? परंपरागत खेती से हट करके नए प्रयोग में किसान इसलिए हिचकिचाते हैं कि मैं भी एक किसान हूँ। मैं भी कृषक के तौर पे सोचूं तो हम जब चाहते हैं कि हमको उत्पादन का जो है लागत जो है हमको तुरंत मिल जाए, आय हमको तुरंत होनी चाहिए। जैसे हमारे क्षेत्र में मक्के के पीछे लोग इतने ज़्यादा क्यों हुए कुछ वर्षों में? क्योंकि वो कैश क्रॉप है
लेकिन हमने देखा कि मक्का जो है धीरे-धीरे ज़मीन की उत्पादक क्षमता को जो है गिराती है। तो यहाँ पर शुरू में मैं भी जो है हिचकिचा रहा था और किसान रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि हर किसान को जो है कैश में जो है तुरंत जो है वापसी चाहिए। और जैविक खेती में होता है कि थोड़ा-सा स्थिरता आपको 3 से 4 वर्षों तक तो स्थिरता लेनी पड़ेगी और ये रिस्क मैंने लिया। और चौथे वर्ष से मुझे जो है इसका परिणाम अच्छा मिला। 5वें 6वें वर्ष में मैं जो है स्थिर हो गया। और जब जो किसान अस्थिर होते हैं उनको ला करके मैं अपना मॉडल दिखाता हूँ कि शुरुआती भले 2-3 वर्षों के लिए आपके लिए थोड़ा-सा जो है मेहनत है, लेकिन बाद में हमारा एक स्थायित्व है। अब जैसे मेरे पास एक स्थायित्व तो ये है कि मुझको ये चिंता नहीं है कि मेरी ज़मीन की उर्वरता नष्ट होगी। मुझको जो है सिर्फ ज़मीन में उत्पादन लेना है, ज़मीन की उर्वरता बनी हुई है और उसमें ज़्यादा मुझे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आपकी खेती में क्या ऐसा खास है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है? मेरी खेती में खास तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा क्या है जो दूसरों से अलग बनाता है। मैं तो अगर ये यहाँ स्थानीयता की बात करूँ तो मेरी खेती में खास ये है कि मैंने विविधता का जो है प्रयोग किया है। माने होता ही है कि बहुत से लोग एक फसल के, जैसे किसी ने टमाटर लगाया तो पूरे खेत में टमाटर लगा दिया, करेला लगाया तो करेला लगा दिया, धान है तो धान है। मैंने उस जो है परंपरा को तोड़ा और मैं यहाँ पर एक मॉडल ऐसा बना रहा हूँ कि सभी प्रकार के जो है उपज जो कि इस जलवायु में और इस मिट्टी में होते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो विपरीत जलवायु की जो फसलें हैं उसको भी हमने जो है यहाँ पर उत्पादित किया है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगी, 2-3 वर्षों का प्रयास लगा कि जलवायु को समझने में कि किस मौसम में इसको लगाएं तो इसका उत्पादन अच्छा होगा। और मैं अंतर ये देखना चाहूँगा कि मैंने विविधीकरण का जो है यहाँ पर प्रयोग किया है कि सभी प्रकार की फसलें जो है, जैसे हमने टमाटर एक क्षेत्र में खाली टमाटर नहीं लिया, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी भिंडी, थोड़ा सा बरबट्टी, माने सब फसल जो कि मौसम के अनुरूप होती है। और एक मैंने यहाँ पर परिवर्तन ये किया कि सभी फसलों को पूरे जो है क्षेत्र में नहीं लिया, उसमें मैंने दिन का भी अंतर रखा है। होता ये है कि जैसे बाजार में 1 क्विंटल की डिमांड है और हमारा उत्पादन 1.5 क्विंटल हो जाता है, तो 50 किलो के लिए हमको जो है ग्राहक देखना पड़ेगा और वो हमारे या तो बर्बाद चला जाता है। लेकिन हम अगर ये कोशिश करते हैं कि बाजार में अगर 100 किलो की डिमांड है और हम उत्पादन जो है 90 किलो करें, तो बाजार में जो है हमेशा मांग बनी रहेगी। और इस प्रयोग का मैंने प्रयोग किया कि जो 1 एकड़, एक उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, 1 एकड़ की ज़मीन है उसको हमने 4 भागों में बांटा और 4 भाग में जो है फसल को पहले 1 तारीख को हमने यहाँ फसल लगाया, तो 15 दिन के बाद दूसरे जो है पेच में फसल लगाया, 15 दिन के बाद तीसरे भाग में, 15 दिन के बाद फिर चौथे भाग में। तो इसमें होता क्या है कि जी, एक फसल के समाप्त होते होते दूसरे जो है क्षेत्र का फसल तैयार हो जाता है। तो बाजार में जो मांग है उसके अनुरूप हम उत्पादन करते हैं, जिससे फसल नष्ट होता भी नहीं है और हमारी आमदनी हमेशा आते रहती है। छत्तीसगढ़ से आप इकलौते किसान हैं जिन्हें इनोवेटिव फार्मर सम्मान से नवाजा गया है। कितना बड़ा क्षण था आपके लिए और इसके अतिरिक्त आप और कौन-कौन से सम्मान आपको मिला है, ये भी थोड़ा-सा जानना चाहेंगे? इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मिलना मेरे लिए एक जो है सुखद और क्षण था। और मैंने जब इसका नॉमिनेशन किया था तो उस समय मेरे मन में ही बात थी कि जो है पूरे प्रदेश भर से जो है नॉमिनेशन जा रहा है, देश भर से नॉमिनेशन, उसमें 25-30 किसानों को जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो है चयनित करना रहता है, जिसमें प्रदेश से 1 या अधिकतम 2 किसानों को चयनित करना रहता है। उस बीच से जो है मेरा चयन हुआ, ये मेरी उपलब्धि है। लेकिन इसका श्रेय मैं जो है मेरे छत्तीसगढ़ के सारे किसान साथियों को देना चाहूँगा कि जिनको खेती करते देख करके मैंने जो है खेती सीखा है। ये मेरी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि जो है हमारे छत्तीसगढ़ के सारे किसानों की है। उनके बीच से मैं अकेला चयनित हुआ, क्योंकि चयन की प्रक्रिया ऐसी थी कि 1 या 2 किसानों को चयनित किया जाना है, इसलिए मैं चयनित हुआ हूँ जी। लेकिन इसमें श्रेय जो है सारे किसानों को देना चाहूँगा। और ये मेरी उपलब्धि जो है, मैं मेरी उपलब्धि को पूरे मेरे जो छत्तीसगढ़ के जो किसान भाई है, मैं उनकी उपलब्धि मानता हूँ। भविष्य में आपका क्या लक्ष्य है? तो मेरा ये है कि जिन जिन क्षेत्रों में मुझे अवार्ड मिला है, उसमें जैसे मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया का अवार्ड हो, कृषि रत्न का अवार्ड हो, सबसे पहली बात तो जिस अवार्ड को लेते समय मैंने जिस क्रॉप से उस अवार्ड को लिया है, तो मेरा पहला प्रयास ये है कि उस क्रॉप को जो है मैं अपने फील्ड में स्थायी रखूं, ताकि कल के लिए अगर किसी तरह से जो है डेमो की ज़रूरत हो या उस सत्र के कोई साथी आए जिन्होंने मुझे अवार्ड लेते हुए देखा है, तो वो फसल मेरे जो है फील्ड में दिखे। तो सबसे पहला प्रयास तो मेरा ये है कि जिन फसलों के आधार पर मैंने अवार्ड लिया है वो फसल को मेरे क्षेत्र में मैंने स्थापित रखा है। और आगे मेरा प्रयास ये है कि विविधता को मैं बना करके रखे रहूं, जलवायु को समझ करके मैं ऐसा एक मॉडल बनाना चाहता हूं। मैं यहाँ पर
ज़्यादा उत्पादन या व्यावसायिक दृष्टि से नहीं देखता। मेरी सोच ये है कि कम से कम मैं अपने खेती को एक ऐसा मॉडल बनाऊं ताकि किसान आकर के वहाँ पर देखें तो उनको ये न लगे कि हमारे क्षेत्र में ये फसल नहीं हो सकती है, और एक मॉडल के रूप में रहे तो वो इसे जा कर के जो है अपनाएं और हमारा क्षेत्र जो है कृषि के क्षेत्र में विकसित हो। ये मेरा जो है सोच है। आप उन किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाना चाहते हैं? मैं जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को इस चैनल के माध्यम से जो है मैं उनसे सादर आग्रह करना चाहता हूं कि कभी भी आप हताश ना हो, क्योंकि एक बात यह है, जैसे बालिका भ्रूण हत्या के लिए जो एक बात आती है कि गर्भ अगर है तो संतान है, तो उसी तरह से जो है खेती में भी अगर जमीन हमारी बची हुई है तभी हम फसल का उत्पादन ले सकते हैं। रासायनिक खेती में भले हमको त्वरित लाभ होता है, लेकिन हमारी जमीन धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। तो अगर हमको जमीन को बचानी है तो हमको हमारी पुरानी परंपरागत जो वैदिक खेती है उस ओर तो लौटना ही पड़ेगा, और उसका सबसे अच्छा विकल्प है जैविक खेती, प्राकृतिक खेती। उससे हमारी मिट्टी बची रहेगी। अगर हमारा मिट्टी बची हुई है तो आगामी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो उत्पादन ले सकती है। और ये बात आप लोग बिल्कुल जो है अनुभव में जानेंगे, जब आप जैविक खेती करेंगे तो आपको परिणाम 2-3 वर्षों में दिखेगा। और एक बात तो बिल्कुल सत्य है, अगर हम मिट्टी की सेवा करते हैं तो मिट्टी उसका परिणाम हमको देती ही है। तो हमारा पूरा प्रयास मिट्टी को बचाने में हो, रसायनों का प्रयोग करके उसे नष्ट करने में न हो, क्योंकि मिट्टी अगर नष्ट हो गई तो आगामी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो फसलों के लिए तरस जाएगी। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम मिट्टी को बचा करके रखें। एक सफल कृषक अवनीश पात्र ने साबित कर दिया है कि यदि मेहनत, लगन और नई सोच हो तो कृषि सिर्फ आजीविका ही नहीं बल्कि समाज के लिए एक मिसाल बन सकती है। अवनीश पात्र सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि उस हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो बदलाव लाना चाहता है। आपको ये बातचीत कैसे लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल सीजी पब्लिक टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आदित्य बेहरा, मिलते हैं अगले विशेष साक्षात्कार में नए सवालों के साथ, नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।